नमस्कार। अपना हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल की खबरों की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आ रही इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी के साथ। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 11 बजे शुरू हुई थी। ये बैठक अभी भी जारी है। राज्य सचिवालय में दरअसल ये बैठक चल रही है। सीएम जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में वन मंत्री राकेश पठानिया मौजूद नहीं है। शिक्षण संस्थानों को खोलने पर दरअसल फैसला एक बार फिर से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूलों को बड़े लंबे समय से बंद किया गया था, तो 9वीं से लेकर 12वीं के स्कूल एक बार फिर से खुलेंगे। अब हर दिन दफ्तर आएंगे सरकारी कर्मचारी। कोरोना बंदिशों में भी छूट मिल सकती है। ढील यहां पर दी जा सकती है। जो बंदिशें लगाई गई है उनमें ढील दी जा सकती है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे विस्तार से। विकास, ये बैठक चल रही है, कितने बजे तक ये बैठक चलने वाली है? और जानकारी कुछ ऐसी भी है कि स्कूलों को खोलने पर इसमें फैसला फिलहाल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बेहद ही कम समय के लिए जो है ये बैठक रखी गई थी और बहुत ही कम एजेंडा आइटम्स जो हैं इसमें शामिल किए गए थे। और आज क्योंकि मुख्यमंत्री को यहाँ से पांवटा साहिब के लिए जाना है, तो लिहाजा मीटिंग जो है वो अभी जारी है। लेकिन इस बैठक में अभी तक क्योंकि चर्चा जो है वो यही चल रही थी कि क्या कोविड बंदिशों में जो है वो किस तरह से ढील दी जा सकती है या फिर मामले जो है वो जिस तरह से कम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब खबर जो निकल कर सामने आ रही है, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में अब हम देखेंगे कि फिर से जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आएगी। जो इस समय जयराम सरकार मंत्रिमंडल की जो बैठक चल रही है, उस बैठक में भी इस बात का जिक्र किया गया कि जो मामले हैं कोविड के, वो लगातार उनमें जो है वो अब गिरावट दर्ज की जा रही है। गिरावट के साथ साथ अब जो स्कूल हैं उन्हें खोले जाना चाहिए। और ऐसे में सूत्र ये भी बताते हैं कि जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये 4 कक्षाएं हैं, इनके साथ साथ जो उच्च स्तरीय जो शिक्षण संस्थान हैं, तमाम उन संस्थानों को खोलने पर सहमति जो है वो बैठक में जताई गई है। मंत्रिमंडल जो है इस पे आखिरी निर्णय जो है वो ले रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इंडोर कैपेसिटी में जो लोग जो हैं जो शामिल हो सकते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। उसमें अब 250 लोग जो हैं इंडोर जो क्षमता जो होगी उसके 250 लोग जो है वहां पर शामिल हो पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो आउटडोर एक्टिविटीज होंगी हिमाचल प्रदेश में, तमाम ये एक्टिविटीज जो है इसमें 500 लोग जो है वो अब शामिल हो पाएंगे। बड़ी पहल है और ऐसे में रियायत जो है वो जिस तरह से दी जा रही है, और इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जो बजट सत्र है उसको लेकर चर्चा हो रही है कैबिनेट के भीतर। अब से कुछ ही देर में कैबिनेट जो है वो खत्म होगी और उसके बाद ब्रीफिंग जो है वो कैबिनेट मंत्री की तरफ से यहाँ पर दी जाती है। आज भी वो दी जानी है। लेकिन इससे पहले जो सूत्र बताते हैं 3-4 एजेंडा आइटम्स पर विस्तार से चर्चा हुई है और ये माना जा रहा है कि जो बजट सत्र है वो भी अब 23 फरवरी से शुरुआत उसकी की जा सकती है। हालांकि चर्चा इस पर लगातार जारी है। 16 मार्च तक ये जो बजट सत्र है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, ये भी आयोजित किया जा सकता है। आखिरी फैसला जो है वो अभी लिया जाना है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि चर्चा इन्हीं चीजों पर हो रही है। इसके साथ साथ ये माना जा रहा था कि जिस तरह से बंदिशों में ढील दी जा सकती है, और उसके साथ साथ ये भी चर्चा हुई है कि जो कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में जो यहाँ पर आ रहे हैं, अभी वो 50% क्षमता के साथ जो है वो यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन अब से वो 100% पूरी क्षमता के साथ पहले की तरह ही काम जो है वो सारे सरकारी कर्मचारी जो है सरकारी दफ्तरों में यहाँ पर करेंगे। तो मैसेज जो है वो बिल्कुल साफ है। जनता टीवी जिस बात को लगातार कह रहा था कि कोविड बंदिशों में अब ढील दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है, और वो राज्य सरकार अब दे रही है। और ऐसे में मामले जो है वो लगातार कम आ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा डरा रहा है। और ऐसे में अभी राज्य सरकार जो है वो कोई भी कदम ऐसा उठाने से पहले फूक फूक कर कदम जो है वो यहाँ पर रख रही है। स्वास्थ्य विभाग ने विस्तार से एक प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर दी है। हालांकि अन्य कई ऐसे मामले थे जो इस एजेंडा आइटम में कैबिनेट की बैठक में रखे गए थे, हालांकि उसके ऊपर अभी फैसला नहीं आया है। अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक जब यहाँ पर खत्म होगी उसके बाद ही हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि और इसमें क्या कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर फैसला हुआ है। ठीक है, 2 बड़े फैसले आपने बताए। एक तो बंदिशों में थोड़ी सी ढील दी जा सकती है, इसके अलावा स्कूलों को खोलने पर विचार हो रहा है। विकास, पिछले दिनों जब देखा गया था कि स्कूल जब खुले थे तो एकदम से कोविड के केसेस स्कूलों में सामने आए थे। इस बार क्या क्राइटेरिया रहने वाला है? क्या अल्टरनेटिव डेज में बच्चों को बुलाया जाएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से तभी मैं कह रहा हूं कि जब भी क्योंकि अभी ये तमाम एजेंडा आइटम्स जो हैं वो इस पे सहमति जरूर जो है वो यहाँ पर कैबिनेट ने जताई है अपनी। सभी मंत्री जो हैं वो इस पर चर्चा लगातार अंदर कर रहे हैं। खास यही है कि अब 4 जो क्लासेस हैं, बड़ी क्लासेस हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं,
इनको अब खोलने पर सहमति जो है यहाँ पर कैबिनेट ने जताई है। और इसके साथ साथ जो कोविड नियम है उसका ख्याल पूरी तरह से रखना होगा। कोविड नियमों की अवहेलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो रहेगा, स्वास्थ्य विभाग का भी रहेगा। और पहले की तरह जिस तरह से देखा कि जब स्कूल खुले थे तो अचानक से बड़ी मात्रा में जो बच्चे थे, बड़ी संख्या में बच्चे जो थे वो इसमें पॉजिटिव आने शुरू हो गए थे। ज्यादातर वो स्कूल्स जो थे जो कि बोर्डिंग स्कूल थे, वहां पर कई मामले जो हैं वो ऐसे सामने आए जिससे हड़कंप की परिस्थितियां जो है वो बन गई थी। इस बार ऐसा ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग के साथ भी, शिक्षा विभाग के साथ भी। और प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह बताया गया कि अगर स्कूलों को खोला जाता है तो नियमों का ध्यान जो है वो यहाँ पर रखना होगा। हालांकि अभी सहमति इस बात पर नहीं हो पाई है कि कौन से ऑल्टरनेट डेज रहेंगे जब बच्चों को स्कूल यहाँ पर बुलाया जा सकता है। लेकिन अभिभावकों की मांग जो है उसको ध्यान में रखते हुए, स्कूलों की मांग को ध्यान में रखते हुए अब जो राज्य सरकार है उसने फैसला लिया है, मंत्रिमंडल ने ये फैसला लिया है कि अब स्कूलों को खोल देना चाहिए। और इसके साथ साथ तमाम वो उच्च शिक्षण संस्थान जो पूरी तरह से चलाए जा सकते हैं उनको अब चलाया जाना है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान जो है वो यहाँ पर सभी को रखना होगा, तभी ये स्कूल जो है वो खुले रह सकते हैं। क्योंकि जानकार ये भी मान रहे हैं, डॉक्टर्स जो हैं जो कोविड को लगातार देख रहे हैं पिछले 3 साल से, वो भी ये मान रहे हैं कि अगर ज्यादा बंदिशें दी गई, ज्यादा ढील दी गई तो क्योंकि आने वाले दिनों में अभी जो कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर जिसे कहा जा रहा है, इसका पीक आना भी बाकी है। और ऐसे में अगर मामले ज्यादा बढ़ते हैं, मौत का आंकड़ा अगर और बढ़ता है, ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर जरूर, बंदिशों पर जो है अंकुश यहाँ पर लगेगा और बंदिशें जो हैं वो बढ़ाई भी जा सकती हैं। तो इसलिए यही कहा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से भी कि सभी लोगों को मिलकर इससे लड़ना होगा, इस चुनौती से लड़ना होगा, ताकि जनजीवन पहले की तरह से फिर से पटरी पर लौट पाए। बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब से कुछ ही देर में बैठक खत्म होने वाली है, आपको विस्तार से आगे भी जानकारी देंगे। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो